राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती थी, लेकिन सत्ता में हमें उनकी चर्चा आज करनी पड़ रही है क्योंकि बीजेपी की एक सांसद हैं कंगना रनौत। उनका एक ऐसा बयान आया है कि बीजेपी के लिए हालत महात्मा गांधी के उस वचन की तरह हो गई है जिसमें उन्होंने कहा था, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर ऐसा ही कुछ बोल दिया जिसे बीजेपी न सुनना चाहती है और न इस पर कुछ बोलना चाहती है, क्योंकि कंगना रनौत के नए विवादित बोल से बीजेपी का सिरदर्द एक बार फिर बढ़ गया है। पार्टी को सफाई देनी पड़ी है कि कंगना के बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। कंगना के बयान से खुद को अलग करना पड़ा है। कंगना रनौत ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं, धन्य हैं भारत माँ के ये लाल। इसके नीचे कंगना ने लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगाई हुई है। कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी थी। कंगना ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को लेकर ही ये पोस्ट किया था और माना यह गया कि वो इस पोस्ट के जरिए महात्मा गांधी पर कटाक्ष कर रही थी। जाहिर है बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ना तय थी। इतने दिनों से तो बीजेपी कंगना रनौत के बयान से खुद को सिर्फ अलग करती थी, लेकिन अब पार्टी के नेता भी कंगना के बयान की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। पंजाब बीजेपी के नेता हरजीत ग्रेवाल ने कंगना के बयान पर कहा कि मंडी के लोगों ने उन्हें सांसद बनाकर गलती कर दी। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा कह रहे हैं कि लोगों को कंगना रनौत की बातें नहीं सुननी चाहिए। कांग्रेस का हमला काफी तीखा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पूछ रही हैं कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नए गोडसे भक्त को दिल से माफ करेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि कंगना रनौत को मनोचिकित्सक से मिलने की जरूरत है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू कह रही है कि कंगना रनौत को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ऐसे लोगों से गठबंधन में समस्या आती है, लेकिन दिक्कत यही है कि शब्द एक बार डिलीवर हो जाने के बाद वापस नहीं आते। इतने हमलों के बाद अब बीजेपी पूरी तरह बैकफुट पर है। मुख्तार अब्बास नकवी तो साफ साफ कह रहे हैं कि महात्मा गांधी महान नेता थे। ऐसे अनगाइडेड बयान आते रहेंगे। कुल मिलाकर हरियाणा चुनाव से पहले कंगना ने बीजेपी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक बार बयानों की रील देखते हैं, फिर कंगना की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे ताकि उन्हें एहसास हो कि जिन महात्मा गांधी पर वो कटाक्ष कर रही हैं वो पीएम मोदी के लिए कितने महत्वपूर्ण और आदरणीय हैं। पूरा विश्व आज गांधी को अपना मॉरल कंपस मानता है। उसको कैसे बदल दोगे आप खुश रहिए। 500 के नोट पे अनुपम खेर की फोटो छापकर आपके लिए वही गांधी है। देखो, महान लीडर हैं, महान वक्ता हैं। अब ऐसे तमाम तरह के अनगाइडेड बयान सुनाई पड़ेंगे आपको। राजनीति करने का मैं समझता हूँ कि उनको जानकारी उनकी है नहीं, पूरा उनको अनुभव है। मोदी जी थोड़ी और ट्रेनिंग उनको देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंगना का जो विचार है वो नथुराम गॉडसे का विचार है और उसको हम जो है मैं समझता हूँ कि मंडी के लोगों की बहुत बड़ी गलती हो गई कि पहले इसको भगवान सदबुद्धि दे और फिर ये इस तरह की भाषा बोले। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि कंगना रनौत जी को एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए और उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। वो अनाप शनाप बयान दे दिए, अब वो एक सांसद हैं। महात्मा गांधी देश के बेटे भी थे और देश के पिता भी थे। अब वो भाषा का हेरफेर है। कोई भी किसी प्रकार से महात्मा गांधी जी की जो स्थान है वो कम नहीं कर सकता, ना हो सकता है देश के इतिहास में। ये तस्वीर कल की है जो आप अब देख रहे हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे थे। यहां उन्होंने शीश झुकाकर महात्मा गांधी को प्रणाम किया, उनके विचारों के प्रति अपनी आस्था जताई। सोचिए, कंगना रनौत जिन नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकती हैं, उनके आदर्श महात्मा गांधी हैं। फिर राष्ट्रपिता के लिए अपने मन में वो ऐसे विचार कैसे रख सकती हैं? ऐसा पहली बार नहीं है कि कंगना रनौत ने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी कई मौकों पर वो बापू पर कटाक्ष कर चुकी है।
17 नवंबर 2021 में भी कंगना ने बापू पर एक विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी थी। उस समय कंगना ने दावा किया था कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह को महात्मा गांधी से समर्थन नहीं मिला। इसके साथ ही कंगना ने महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा के मंत्र का भी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है, आजादी नहीं। इतना ही नहीं, कंगना ने लिखा था कि अपने हीरोज को बुद्धिमानी के साथ चुनिए। वैसे आज कंगना रनौत के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा जानकारी है, जिससे उन्हें यह समझ आना चाहिए कि महात्मा गांधी ने खुद को राष्ट्रपिता नहीं कहा था, बल्कि जिन सुभाष चंद्र बोस की वो तारीफ करती हैं, उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भारत की आजादी के लिए आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह हथियारबंद संघर्ष तब तक चलेगा जब तक अंग्रेजों को देश से उखाड़ नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हे राष्ट्रपिता, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं। गांधी जी के देहांत के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया था और यह कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। वैसे पिछले कुछ दिनों में तो कंगना रनौत ने ऐसे मुद्दों पर बयान दिए हैं कि पार्टी नेताओं और प्रवक्ताओं ने कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया देने से ही इनकार कर दिया है। अब तक 3 कृषि कानून, इसके अलावा किसान आंदोलन में रेप, अपनी फिल्म इमरजेंसी पर बयान देकर विवाद बढ़ाने वाली कंगना रनौत ने इस बार महात्मा गांधी पर ऐसा कुछ बोल दिया है जिससे बीजेपी की मुसीबत दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। अगर कंगना रनौत के पुराने बयानों की कुंजी खोलें तो विवादों वाली लिस्ट काफी लंबी हो जाती है। 29 अगस्त को कंगना रनौत से पूछा गया था कि क्या जाति जनगणना होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। इस पर बीजेपी को सफाई देनी पड़ी थी, कहा था कि ये उनके निजी विचार हैं। 25 अगस्त को कंगना रनौत ने यह कहा था कि किसान आंदोलन में रेप हुए, भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की योजना थी। इस पर पार्टी ने लिखित बयान जारी कर कहा था कि नीतिगत मुद्दे पर कंगना रनौत बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। नवंबर 2021 में ही कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए देश को विभाजित करने की साजिश हो रही है और इसमें खालिस्तानी शामिल है। फरवरी 2021 में कंगना ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली रेहाना को मूर्ख और किसान आंदोलन को आतंकवाद करार दिया था। इस पर नजरिया नाइन क्या है, जान लीजिए। कुल मिलाकर कंगना रनौत बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली मशीन बन गई है और अब ये बात आम चर्चा में है कि वो बीजेपी की सांसद हैं या विपक्ष की तरफ से बैटिंग कर रही हैं, क्योंकि उनके बयान से बीजेपी को घाटा और विपक्ष को फायदा होता है। वैसे कंगना रनौत अभिनेत्री से नेता बन रही हैं। ये उनके ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, जहां उन्हें ये समझना होगा कि राजनीति में कब क्या बोलना है। इससे ज्यादा ये समझना जरूरी है कि कहां चुप रहना है और क्या नहीं बोलना है।